सीमांत लोक संगठन का घोषणा पत्र और उनकी 3 मांगे हैं। शरणार्थियों का दर्जा दिया जाए, नागरिकता की अवधि 5 वर्ष की जाए और वीजा की फीस कम करने की मांग। देखिए, हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम आप एंडोर्स तो कीजिए, आप मानिए तो सही कि ये समस्या है। सोडा के अनुसार जब इस मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में उठाया गया तो चिंता जरूर व्यक्त की गई, मगर मजबूरी ये जाहिर की गई कि हम शिमला पैक्ट से बंधे हुए हैं और ये नॉन इंटरफेरेंस के तहत असमर्थता जताई गई। इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला माना गया। बात यह है कि नहीं, आपकी भूमि पर लोग आज जैसे राजस्थान जैसा स्टेट, मैं बाकी स्टेट की कभी तो आपको गिना ही कहा रहा हूँ कि लोग तो मध्य प्रदेश में भी आए हैं, लोग तो गुजरात में भी आए हैं, लोग तो दिल्ली में भी आए हैं, लोग तो हरियाणा में भी आए हैं, लोग बाकी राज्यों में भी आए हैं। तो उनकी संख्या तो मैं गिना नहीं चाहूँगी। राजस्थान जैसा राज्य है, 1,20,000 लोगों को होस्ट कर रहा है और ये सब पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर के आए हैं। तो आप पाकिस्तान के साथ जब इस मुद्दे को उठाते हैं कि आपके माइनॉरिटी के साथ में कैसा सलूक हो रहा है, वो हमारे यहाँ आकर के शरण दे रहे हैं और यहाँ आकर के रह रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? ये नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी का उल्लंघन कैसे हो गया? आपके यहाँ आ गए तब तो ये अंदरूनी मामला रहा ही नहीं, ये मामला तो आपका बन गया है और आपके मामले को आप सरकार के साथ में नहीं उठाएंगे। और दूसरा आपने कहा है कि जो नागरिकता है उसकी अवधि 5 वर्ष। आपने ये माना जैसे यहाँ आदमी आता है, शख्स जो पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से, और उसका जो दलील होती है कि मेरा वहाँ पर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है और मैं महफूज नहीं हूँ अपने मुल्क के अंदर, आप इसी को तो आधार मान करके उसको परमिट करते हैं, जिसको बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म वीज़ा भी देते हैं, एलटीवी देते हैं। जब एलटीवी आप देते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि फिर उसको आप एक गैर नागरिक, और उसमें ये भी लिखवाते हैं बाकायदा, ऑन रिकॉर्ड होता है कि आप यहाँ क्यों रहना चाहते हो। मैं भारतीय नागरिकता रहना चाहता हूँ, तो ठीक है, भारतीय अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो ही आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाता है, परमिट किया जाता है। जब आप परमिट ही इस आधार पर करते हैं तो फिर उसको हम ये कह रहे हैं कि नागरिकता की अवधि को कम रखने का मतलब है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जितना ज़रूरी है कि उसको वॉच किया जाए, हम भी चाहते हैं कि आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि देश की जो सलामती है वो सबसे ऊपर है। लेकिन उसके बाद में जब आपको ये एक इत्मीनान हो जाता है कि इससे कोई खतरा नहीं है और मुल्क तो महफूज है, तो कम से कम फिर तो आप उनको नागरिकता दीजिए, जल्दी दीजिए। जैसे अभी 2004-05 के अंदर 5 साल था, उसको 7 साल कर दिया, तो 7 साल करने का कोई वजह नहीं थी सिर्फ, और फीस थी बहुत कम, फीस थी जो तीसरा मुद्दा है, और उसको आपने बढ़ा दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि इट्स ए पॉलिसी ऑफ द डिस्करेजमेंट। कैसे तय होगा कि जो आने वाले हैं वो पीड़ित हिंदू ही हैं? क्योंकि जब इस तरह के रास्ते को आप आसान करते हैं तो हो सकता है वहाँ से वो लोग भी आए जो देश के लिए हानिकारक तत्व हैं। देखिए, सीधी बात है कि पहली बात तो ये है कि आएंगे तो वहाँ से माइनॉरिटी के लोग, इसलिए कि अगर मान लीजिए जैसे हमें ये कहा जाता था कि ये जो मुल्क है, जैसे जब भी मैंने राजनीतिक स्तर पर इसको उठाया और जो पॉलिसी मेकर्स, जो ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, उन लोगों ने ये कहा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आप जिनकी बात कर रहे हैं कि वो वहाँ की माइनॉरिटी और हिंदूज हैं, अगर हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, अगर इसी ढंग से मुस्लिम्स आ जाए और वो ये कहें हम यहाँ रहना चाहते हैं और हम यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, तो हम एक जो कैसे उनको हम मना करेंगे? तो हम ये कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तान, हम नहीं कहते कि मुस्लिम देश है, वो तो 47 के अंदर टू नेशन थ्योरी पर न सिर्फ अलग हुआ, बल्कि वो आज भी अपने आइन में लिखता है और घोषित रूप से और कड़े कानून और बना रहा है खुद को मुस्लिम कंट्री घोषित करने के लिए। तो वहाँ से कम जो भी यहाँ पर आएगा वो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से तो नहीं आ सकता। तो एक जो ये चीज़ है, अगर आप इस सैद्धांतिक रूप से इसको मान लेते हैं कि धार्मिक उत्पीड़न की वजह से वो आता है, उसको अगर आप यहाँ शरण लेते हैं, मेरे ख्याल से तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कोई यहाँ पर खतरे जैसी बात नहीं रहेगी। हिंदू का चोगा पहन के भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये कैसे तय होगा कि ये वाकई पीड़ित लोग वाकई हैं जो यहाँ आ रहे हैं और जिन्हें हमें शरण देनी चाहिए? इसके लिए आप हमारा शुक्रिया अदा कीजिए हमारे संगठन का कि जितने भी लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि जैसे पहले दिन, अभी एफआरआर को बाद में रिपोर्ट करते हैं, हमें पहले पता चल जाता है ये लोग यहाँ शरण लेना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की ऐसी कोई सेटलमेंट नहीं है जहाँ से हमारे लोगों का सीधा जुड़ाव नहीं है। अच्छा। तो हम लोग उनकी पूरी जन्मपत्री बना के आपको दे सकते हैं। आप सीमांत लोक संगठन की बात कर रहे हैं? जी। तो उनको सब पता चल जाता है कि ये आदमी
बल्कि जो आपकी जितनी एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, बॉर्डर इंटेलिजेंस एजेंसी हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी हो, रॉ हो, इन सबसे ज़्यादा हमारे लोगों के पास में वहाँ से कम आने वालों की जानकारी रहती है। तो इसलिए हम लोग बल्कि एक सलामती के लिए यहाँ पर जो भी इंटरनल आप एक सिक्योरिटी चैनल हैं उनके लिए। और मेरे ख्याल से हम लोग बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये एक प्रश्न हो सकता है कि हम लोगों की जो यहाँ पर रहने, मतलब हम लोग जो यहाँ पर हैं, वो उनका यहाँ घुसपैठ नहीं होने दे रहे जो इस इरादे से आना चाहते हैं। कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं जब हिंदुओं के साथ में परेशानियाँ खड़ी की गई। अगर साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, कई बार जर्मनी में भी हुआ, जो अगर वो सारे हिंदू हमारे देश की तरफ देखने लगे तो आप वो मंजर बताइए कैसा रहेगा? नहीं, ये तो सिर्फ 65 साल जो पहले आपसे अलग हुए हैं और वो उनका संख्या बहुत कम है, वही सिर्फ लोग आपकी हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। बाकी लोग तो सच में जब उन पर कोई न कोई हमला हुआ, जैसे अफ्रीका का आप बात कर रहे हैं, युगांडा में वो हिंदुस्तान ने उनको यहाँ आने के लिए कहा भी, वो कुछ लोग आए भी, लेकिन उनने इंग्लैंड बाकी जगहों, यूरोप की जगहों पर अपने अपने जो भी बिजनेस सेटअप किए, उन पर हमला होने की वजह ये थी कि वो लोग आर्थिक रूप से भी काफ़ी मजबूत लोग थे और वो इसीलिए उन पर हमले हो रहे थे। तो उन्होंने बाकी जगह खोला। हाँ, भारत की तरफ उनका एक स्वाभाविक, जिसको आप कह सकते हैं कि एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल उनका झुकाव था। तो वो लोग उस वक्त उनको याद आया कि हमारी जड़ें तो कहीं यहाँ है। फिर क्योंकि मिसेस गांधी एक बड़ा दिल रख करके उनको उन्होंने तो आह्वान भी किया था कि अगर आप चाहें तो आप अगर यहाँ आते हैं तो हम आपका पूरी हिफाजत करेंगे। वो हिफाजत करना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मैसेज देना था कि हम लोग, आपका अगर कहीं भारतीय मूल का कोई बाशिंदा है, और उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, आप ताजुब करेंगे, भारतीय मूल का बाशिंदा है, अगर उसके मूल अधिकार का हनन होता है तो भारत उसकी हिफाजत करेगा। ये बहुत बड़ा एक तरीके से मैसेज था, एक डिप्लोमेटिक मैसेज था। ये आपको नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सोचा जाने वाला होता है? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय, हम तो पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि इसको आप और स्थानीय स्तर पर। बताया था कि साथ में भी इस पे चर्चा हो चुकी है। सार्क में, हम पीपल्स सार्क में तो मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाता हूँ। मैं चाहे जब भी मुझे मौका मिला हो, दिल्ली के अंदर पीपल्स सार्क हुआ हो, कोलंबो के अंदर हुआ हो, जहाँ पर भी नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर हुआ हो, या बाकी जगहों पर, इवन ढाका मुझे जाने का, वहाँ भी उठाने का मौका मिला, जहाँ पाकिस्तान सार्क के कंट्रीज़ के लोग खास करके रहते हैं, साउथ एशिया के लोग हैं। तो वहाँ हमने इस मुद्दे को उठाया। तो हम ये कहते हैं कि सरकारी स्तर पर आप इसको क्यों उठाते हैं, क्योंकि सोल्यूशन तो आखिर कहीं की सरकार के स्तर पर है। इसका जो पॉलिटिकल डिसीजन से कहीं सोल्यूशन हो सकता है, या आप इस बात को कहीं आगे ले जा सकते हैं, तो हम तो इसके हक में हैं कि इस बात को उठाया जाना चाहिए। क्योंकि मुद्दा, अब ये बात, इस पर अब कोई डिबेट नहीं है कि वहाँ क्या हालात है। और जो पाकिस्तान के लोकल बाशिंदे हैं वो इस घटनाक्रम को किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, जो फंडामेंटलिस्ट है उनकी तो पूरी ये कहानी है ही, आपके सामने है। अब वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सेकुलर हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जो शेयर ट्रेडिशंस के अंदर जिनका गहरा विश्वास है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो इनके हक में जब भी जुल्म होता है तब बोलते भी हैं, उनका नजरिया